हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन के बारे में। तो बेसिकली हमारी यूनिट 4 चल रही है। इसमें इससे पहले के जो हमारे टॉपिक हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 चैनल पर, और इसके लेक्चर 4th का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लेक्चर हमारा 5th है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन के बारे में। उससे पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है श्रीधर सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एट्रोपिन के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एट्रोपिन के बायोलॉजिकल सोर्स, मीन्स जो हमारे एट्रोपिन होती है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये जो है एल्कलाइट से मतलब ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लोवरिंग टॉप से ऑफ हायोसाइमस से, ठीक है, एंड बेलेडोना और ड्राई लीफ ऑफ एट्रोपा बेलेडोना से इसके लिए जो है ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी सोलेनेसी होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमारा है वो इसकी जो लीव्स होती हैं ऑफ एरियल पार्ट्स, लीव्स का और एरियल पार्ट ऑफ द ड्रग का आज ड्राई किया जाता है एंड उसके लिए फिर पाउडर फॉर्म में मतलब कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो हमारी ड्राई ड्रग जो होती है उसका जो मॉइस्चर है वो सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशंस एंड देन एक्सट्रैक्ट, उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद ईथर और बेंजीन से एंड फिल्टर एवेपोरेटेड। फिर उसके लिए हम फिल्टर करते हैं और जो हमारा इवेपोरेटेड की प्रोसेस और फिल्टर की प्रोसेस हम करते हैं। उसके बाद में जो हमारा रेसिड्यू मिलता है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद एसिडाइड वाटर से, ठीक है। इसके बाद में हम जो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है कलरिंग मैटर जो उसका होता है उसे रिमूव करते हैं बाय ट्रीटिंग एक्वस एक्सट्रैक्ट विद सॉल्वेंट ईथर एंड सोडियम कार्बोनेट इज ऐड। फिर उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे लीडिंग टू प्रेसिपिटेट ऑफ एल्कोलाइट, और जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा वो एल्कोलाइट्स होगा। और फिर उसका जो प्रेसिपिटेशन है उसके लिए हम ड्राई करेंगे। जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा उसके लिए हम ड्राई करेंगे अगेन। फिर उसमें हम डिसॉल्व करेंगे ईथर और एसीटोन। फिर उसके लिए डिहाइड्रेट करेंगे एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट का यूज करके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो हमारा फिल्टरेड है उसके लिए हम मेक इट कूल करेंगे ऑन कूलिंग द क्रिस्टल ऑफ हायोसाइमिन एंड एट्रोपिन आर ऑब्टेन। फिर हमारे लिए जो भी एट्रोपिन होगी वो ऑब्टेन हो जाएगी और जो हमारे लिए क्रिस्टल्स मिलेंगे उन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट करेंगे एंड डिसॉल्व करेंगे इन अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड में। फिर उसमें हम ऐड करेंगे डिसॉल्व करने के बाद अल्कोहल में फिर उसमें सोडियम ऑक्साइड हम ऐड करेंगे और फिर हम उसका जो है सॉल्यूशन बना लेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, मिक्सचर जो हमारा होगा उसके मिक्सचर को हम अलाउ करेंगे रिजल्टिंग इन एट्रोपिन फ्रॉम रेसिमाइजेशन ऑफ हायोसाइमिन्स। फिर जो हमारा एट्रोपिन होगा उसके लिए हम फर्दर प्यूरिफाई करेंगे बाय डिसॉल्विंग एंड एसीटोन एंड रिक्रिस्टलाइज, उसका फिर जो है हम रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हम एट्रोपिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए हमने बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारे एस्टिमेशंस, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे लिए इसकी एट्रोपिन की एस्टिमेशन देखना है। तो इसका हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, एस्टिमेशन करने के लिए हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट को अराउंड 0.1 ग्राम लेते हैं। उसके लिए हम बॉस बे करते हैं, डिसॉल्व करते हैं इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि 50 ml होता है। फिर उसके लिए हम टाइट्रेट करते हैं 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के साथ। एंड पॉइंट जब उसका डिटरमाइन हम करते हैं पोटेंशियोमेट्रिकली, फिर हम पोटेंशियोमेट्रिकली के द्वारा उसका जो है एंड पॉइंट जो भी होता है हमारे सॉल्यूशंस का उसके लिए हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए फिर जो नेसेसरी करेक्शन इज मेड बाय परफॉर्मिंग द ब्लैंक डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारी उसका जो करेक्शन वगैरह होता है उसके लिए हम करते हैं परफॉर्मिंग द ब्लैंक डिटर्मिनेशन से फैक्टर जो कि एक गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि फैक्टर 1 ml जो हमारा होता है वो 0.1 NaClO4 यानी कि परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के बराबर एसिड जो होता है वो 1 ml वो हमारा 0.0670 ग्राम के 0.0670 ग्राम एट्रोपिन सल्फेट के बराबर होता है, जो हमारा 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एस्टिमेशन आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके यूटिलाइजेशन, मीन्स जो भी हमारा एट्रोपिन जो भी हमारा ड्रग है प्रोडक्ट है उसका हम यूटिलाइजेशन मीन्स उसका जो है यूज कहाँ किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो मेनली एट्रोपिन का यूज हम जो है एक्ट एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में भी इसका यूज करते हैं एंड यूज टू रिड्यूस सलाइवेशन ब्रोंकाइल सिक्रेशन बिफोर
सर्जरी में इसका यूज़ करते हैं, यूज एज एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग में इसका यूज़ करते हैं, और मशरूम पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड्स एंड फाइसोटिगमीन पॉइजनिंग में के केस में इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी जो हमारा होता है उसके लिए, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर जो उसकी होती है। एंड इसका जो है कुछ हमारे लो हार्ट रेट, जो हार्ट रेट वगैरह होती है ना हार्ट की, जो उसकी रेट होती है उसके सिम्टम्स को भी हम ये ठीक करने के काम में इसका हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जो ड्रग है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंडेक्स, उसका हमें देखना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफायरोटॉक्सिन्स। तो मीन्स इसका हम जो है मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन का पोडोफायरोटॉक्सिन्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा पोडोफायरोटॉक्सिन्स में है बायोलॉजिकल सोर्स, तो यानी मीन्स जो हमारा पोडोफायरोटॉक्सिन्स होता है वो हमारा किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसके लिए हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ड्राई रूट्स से एंड राइजोम्स ऑफ फोडोफाइलम इमोडी और फोडोफाइलम प्लेटम। ठीक है, इसकी जो बिलोंगिंग टू यानी कि जो इसकी फैमिली होती है वो बर्बेरिडेसी होती है। एंड इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समझते हैं कि इसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब किस तरह से किया जाता है हमारे फोडोफायरोटॉक्सिन्स का। तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ फोडोफाइलम इमोडी के लिए हम ड्राई करते हैं, उसके लिए फिर हम ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन फिर जो हमारी पाउडर ड्रग होती है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद मिथेनॉल और इथेनॉल से, एंड उसके लिए फिर हम फिल्टर करते हैं। फिर जो हमारा फिल्टर करने के बाद एक्सट्रैक्ट जो भी हमारे लिए मिलता है उसकी कंसंट्रेशन अंडर वैक्यूम करते हैं। फिर उसका जो सेमी सॉलिड मास होता है उसके लिए ट्रीट करते हैं विद एसिडुलेटेड वाटर से, जो कि 10 ml HCl इन 1000 ml वाटर में होता है, और उसके लिए हम फिर कूल करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस स्लोली, यानी कि फिर हम उसके लिए स्लोली कूल करेंगे जब तक जो कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिकेंट करेंगे, सेटल प्रेसिपिटेट एंड वॉश करेंगे इट विद कोल्ड वाटर से। ठीक है, फिर उसके लिए वॉश करने के बाद हम ड्राई करेंगे प्रेसिपिटेट के लिए यूज गेट अमोर्फस का यूज करके। नेक्स्ट जो फिर उसका जो डार्क ब्राउन पाउडर हमारा होगा वो नोन एज फोडोफाइलिन, यानी कि फिर जो हमारा डार्क ब्राउन पाउडर जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अमोर्फस के लिए यूज करने के बाद प्रेसिपिटेट में, तो वो हमारा पोडोफाइलिन होगा। तो पोडोफाइलिन जो है उसके लिए हम फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे विद क्लोरोफॉर्म से, एंड उसके लिए क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम जो है प्यूरिफाई बाय रिक्रिस्टलाइजेशन विद बेंजीन्स एंड देन वॉश करेंगे विद हेक्सेन पेट्रोलियम ईथर से। फिर लास्ट में जो हमारे लिए पोडोफायरोटॉक्सिन्स ऑब्टेन हो जाएंगे आसान तरीके से। ठीक है, इस तरह से हम अपनी पोडोफायरोटॉक्सिन्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं एस्टिमेशंस की। तो एस्टिमेशन में हम सैंपल प्रिपरेशन लेते हैं, उसमें हम डिजोल्व करते हैं ड्रग जो कि मिथेनॉल में, यानी कि जो हमारी सैंपल प्रिपरेशन में जो ड्रग होती है उसके लिए हम मिथेनॉल में डिजोल्व करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम में हम टाइलिन एंड इथाइल एसीटेट लेते हैं जो कि 5:7 का लेते हैं। एंड स्टेशनरी फेस में हम सिलिका जेल जी प्लेट का यूज करते हैं। और इसका जो प्रोसीजर होता है एस्टिमेशन करने का वो इस तरह से होता है, जो हमारा स्पोर्ट होता है ऑफ ए स्टैंडर्ड, यानी कि स्पोर्ट जो हमारा होता है वो स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल से जब होता है डन एंड प्लेस इन सॉल्वेंट सिस्टम। फिर जो हमारी प्लेट होती है वो स्कैन की जाती है डेंसाइटोमीटर से एट 280 नैनोमीटर्स। एंड फिर उसका जो वायलेट स्पॉट हमारा जो उसका यानी कि जो कलर होता है वो वायलेट स्पॉट हो जाता है एट RF वैल्यू, जिसकी जो RF वैल्यू 0.39 होती है, जो हमें ऑब्टेन होती है ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स। फिर उसके लिए हम जो हमारी जो RF वैल्यू यानी कि जो हमारी डिटरमाइन होती है निकलती है इसकी RF वैल्यू, उसके लिए हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड सैंपल से। तो इस तरह से हम इसका एस्टिमेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इसका यूटिलाइजेशन, मीन्स जो हमारे पोडोफायरोटॉक्सिन्स होता है उसका हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम कैथार्टिक्स में करते हैं जो कि एसिलरेट डेफिकेशंस एंड परगेटिव्स। ठीक है, एंड एस एंटीवायरल एजेंट में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज हम एंटी हेलमिंथिक एजेंट में यूज करते हैं। एंड इट इज यूज एज एंटी ट्यूमर एजेंट, मीन्स इसका जो है एंटी ट्यूमर जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें भी हम इसका जो हमारा ट्यूमर वगैरह की जो डिसीज छोटी सी हो जाती है उसमें भी हम इसका मतलब यूज करते हैं अपने पोडोफायरोटॉक्सिन्स का। तो बेसिकली आप लोगों को इन दो टॉपिक्स के बारे में पोडोफायरोटॉक्सिन्स एंड एट्रोपिन के बारे में आपके लिए डिटेल में बताना था। तो हमने इसका देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशंस,
तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।